दोस्तों आप देख रहे हैं वी टेक्निकल। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर सिस्टम में यूज होने वाली कंप्रेसर के बारे में। घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्रेसर का यूज होता है। कंप्रेसर के प्रकार जानने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि कंप्रेसर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कंप्रेसर होता क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। कंप्रेसर का यूज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इंडस्ट्रियल ऑटोमाइजेशन, न्यूमेटिक एक्चुएटर कई सारी जगहों पर होता है। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज एयर या गैस के प्रेशर को बढ़ाकर इसके फ्लो को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है जिससे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ जाता है और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर इसके टेम्परेचर को कम कर देता है जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है और ये वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब ये लिक्विड स्टेट का रेफ्रिजरेंट वापस एक्सपेंशन डिवाइस में आता है। एक्सपेंशन डिवाइस इसके प्रेशर को कम कर देती है। अब ये लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर कैबिनेट के अंदर की गर्मी को सोख लेता है जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वापस रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में चला जाता है और ये साइकिल बार बार होती रहती है। दोस्तों इस साइकिल को अगर कंप्लीटली आपको समझना है तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देखिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जानते हैं कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्रेसर को यदि हम क्लासीफाई करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: हार्मेटिक कंप्रेसर, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर एंड ओपन टाइप कंप्रेसर। तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में एक करके। हार्मेटिक कंप्रेसर। हार्मेटिक कंप्रेसर कंप्लीटली सील्ड होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर एक स्टील केसिंग के अंदर ही सील्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन सॉफ्ट से जुड़े रहते हैं जो एक सिंगल पोर्टेबल यूनिट बनाते हैं जिनको हैंडल करना इजी हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर ऑयल का यूज होता है। जैसा कि आप कट सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर एक कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई है। जब मोटर मूव करती है तो मोटर क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन रॉड से, पिस्टन रॉड पिस्टन से जुड़ी होती है। पिस्टन रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करती है जिससे इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है तो उसके साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तब ये हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज पोर्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर हार्मेटिक कंप्रेसर की तरह ही सील्ड होते हैं बट ये कंप्रेसर मोटर के साथ में वेल्ड नहीं होते हैं। इनमें केसिंग को एक दूसरे के साथ बोल्ट किया जाता है जिससे जरूरत पड़ने पर कंप्रेसर या मोटर को आसानी से ओपन करके इसे मेंटेनेंस या सर्विस की जा सके। जैसा कि आप कट सेक्शन में देख सकते हैं, इसमें मोटर लगा हुआ है, कंप्रेसर के साथ में कनेक्टेड है और कई सारी बोल्टों से ये बोल्ट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी मोटर या कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है तो इनको सेपरेटली ओपन करके इनका मेंटेनेंस या रिपेयरिंग की जा सकती है, इसलिए इनको सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। ओपन टाइप कंप्रेसर। ओपन टाइप के कंप्रेसर में 2 सेपरेट यूनिट होते हैं जिनके अलग अलग केसिंग होती है। इसमें कंप्रेसर मोटर से बेल्ट या शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ओपन टाइप के कंप्रेसर यूजुअली लीक प्रूफ नहीं होते हैं। इसमें इजीली लीक को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि आप कट सेक्शन में देख सकते हैं, इस प्रकार के कंप्रेसर में मोटर को बेल्ट से कनेक्ट किया जाता है कंप्रेसर के साथ। तो दोस्तों अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होने वाले कंप्रेसर तो ये मेनली 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, नंबर 2 रोटरी कंप्रेसर, नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, नंबर 4 स्क्रॉल कंप्रेसर, नंबर 5 स्क्रू कंप्रेसर। तो चलिए हम जानते हैं इन सभी कंप्रेसर के बारे में 1 बाय 1। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन 5 कंप्रेसर के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक या एक से अधिक पिस्टन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्रेसर के मोटर से लगी क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव कराती है। सक्शन स्ट्रोक में यह रेफ्रिजरेंट को सक्शन पोर्ट से सिलेंडर में खींचता है और रिटर्न स्ट्रोक में गैस को कंप्रेस करके आउटलेट पोर्ट से डिस्चार्ज कर देता है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, एक पोर्ट से रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के अंदर आता है और ये कंप्रेस होके जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और डिस्चार्ज पोर्ट से ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस प्रकार वर्क करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मुख्य पार्ट होते हैं जैसे बॉडी, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, डिस्चार्ज और सक्शन वाल्व, बियरिंग, ऑयल पंप और गास्केट, कई सारे पार्ट होते हैं। रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर वैसे ही कार्य करता है जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दैट मींस सिस्टम में गैस का कंप्रेशन प्रेशर डिफरेंस को बनाए रखता है और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग टाइप के कंप्रेसर की अपेक्षा रोटरी कंप्रेसर में गैस को कंप्रेस करने की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है। रोटरी कंप्रेसर वह कंप्रेसर होते हैं जो एक बंद सिलेंडर में रोलर को रोटरी मोशन के द्वारा
गैस को कंप्रेस करता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कराती है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वो कंप्रेसर होते हैं जिनमें कंप्रेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है। इसमें एक मेन बॉडी होती है, इसमें इनलेट और आउटलेट होती है। एक डायरेक्ट जुड़ी हुई मोटर के द्वारा मेन बॉडी में एक इंपेलर को घुमाया जाता है, जिसमें कंप्रेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्राप्त होती है। मिथाइल फॉर्मुलेट और फ्रेऑन 11 जैसे रेफ्रिजरेंट का प्रयोग इस प्रकार के कंप्रेसर के साथ किया जाता है। इस प्रकार की कंप्रेसर का यूज बड़े एयर कंडीशनिंग प्लांट में किया जाता है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, इसमें एक इनलेट पोर्ट से रेफ्रिजरेंट आता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा दूसरे आउटलेट पोर्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। स्क्रॉल कंप्रेसर को स्क्रॉल पंप, स्क्रॉल वैक्यूम भी कहते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर में गैस को कंप्रेस करने के लिए दो इंटरलीड स्पाइरल जैसी वेंस का प्रयोग किया जाता है। स्क्रॉल कंप्रेसर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की अपेक्षा कम मूविंग पार्ट होते हैं, इसलिए स्मूथली ऑपरेट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एनिमेशन में, एक साइड से रेफ्रिजरेंट इन करता है और स्पाइरल वेंस में कंप्रेस होते होते सेंटर की ओर कंप्रेस होकर जाता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ जाता है और ये सेंटर से डिस्चार्ज पोर्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। स्क्रू कंप्रेसर, इसमें दो मल्टी स्टार्ट हेलिकल ग्रुप्ड मोटर होती हैं, जिन्हें सूक्ष्मता से क्लोज टॉलरेंस क्लियरेंस के अंदर हाउसिंग में बनाया जाता है। ये आपस में मेश करते हैं और हाउसिंग में फिट हो जाते हैं। जिस रोटर की शाफ्ट को मोटर से जोड़ा जाता है उसे मेल रोटर और दूसरे को फीमेल रोटर कहते हैं। जब मेल रोटर घूमता है तभी फीमेल रोटर भी घूमता है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, एक साइड से रेफ्रिजरेंट इन करता है और कंप्रेस होकर दूसरे साइड आउटलेट पोर्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होने वाले कंप्रेसर और उनकी वर्किंग प्रोसेस की जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और कंप्रेसर को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी टेक्निकल विथ वी टेक्निकल।